जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन एआईएमआईएम के सुप्रीमो अजदुद्दीन ओवैसी को ये सीख कब आएगी? राम मंदिर डोनेशन चोरी जैसे मुद्दे पर वो टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब उनके अपने घर की पोल खुलती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ओवैसी साहब, देश में राम मंदिर के नाम पर बवाल मचाने से पहले आप अपने आंगन में देख लीजिए। अभी हाल ही में हैदराबाद से ऐसा धमाकेदार खुलासा हुआ है कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ओवैसी परिवार के सबसे मजबूत गढ़ चंद्रयान गुट्टा में बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस पर भारी आरोप लगा है। आरोप यह है कि उन्होंने सरकारी जमीन हड़प ली और अवैध निर्माण कर डाला। ये कोई साधारण जमीन नहीं बल्कि हैदराबाद की महत्वपूर्ण सलकम चेरुवो झील है। ओवैसी भाई यानी कि अजदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन, इनके द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट ने झील के एफटीएल जोन और बफर एरिया में शानदार केजी से पीजी तक कैंपस बना दिया। जहां पानी होना चाहिए था, पर्यावरण बचना चाहिए था, वहां ओवैसी परिवार ने अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया। जब यह मामला तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सख्ती दिखाई। कोर्ट ने देखा कि कांग्रेस सरकार वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है और ओवैसी परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने 3 महीने पहले ही सारे दस्तावेज, परमिशन और रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं दिया, फाइलें दबाकर रख दी। अब कोर्ट का गुस्सा चरम पर है। कोर्ट ने आखिरी चेतावनी दी है कि रिपोर्ट जमा करो, वरना कोर्ट खुद इतना सख्त फैसला लेगा कि दोनों पक्ष संभाल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी और तगड़ी चेतावनी तो उन छात्रों और अभिभावकों को दी गई है जो इस कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि यहाँ एडमिशन अपने जोखिम पर लो, क्योंकि पूरा कैंपस अवैध है और कोर्ट का अंतिम फैसला किसी भी वक्त बुलडोजर चला सकता है। अब अकबरुद्दीन ओवैसी बौखला गए हैं, मीडिया के सामने छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके शिक्षा संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। खुली चुनौती दी गई है कि एक गिराओगे हम 10 और बना देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये गुस्सा नहीं, ये डर है। अवैध किले पर कोर्ट का हंटर चलने वाला है तो ओवैसी ब्रदर्स घबरा गए हैं। वही मामले को लेकर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सवाल किया कि हाइड्रा आम लोगों पर तो तुरंत बुलडोजर चला देती है, लेकिन ओवैसी परिवार के इस बड़े अवैध कैंपस पर चुप क्यों है? ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? फातिमा ओवैसी अजदुद्दीन ओवैसी की भतीजी और अकबरुद्दीन ओवैसी की बेटी है। लंदन से बैरिस्टर बनकर आई और इस कैंपस को संभाल रही है। लेकिन बड़े आयरनी की बात तो ये है कि जो कानून पढ़ाता है जो परिवार, वही परिवार कानून तोड़कर तालाब पर कब्जा कर बैठा। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस सरकार आखिरकार जागती है या नहीं। कोर्ट कानून का रास्ता अपनाएगा या फिर वोट बैंक की राजनीति फिर जीत जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ओवैसी साहब से है, क्योंकि वो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पर बैठकर और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे हैं। लेकिन जब अपने ही परिवार में इतना बड़ा महा घोटाला चल रहा है तो ओवैसी के सामने से एक बयान भी नहीं आया है। इसके अलावा ओवैसी ब्रदर्स इतने बौखला गए हैं, अकबरुद्दीन कह रहे हैं कि एक गिराओगे हम 10 बनाएंगे। तो वैध बनाइए, अवैध मत बनाइए, क्योंकि इससे छात्रों को भी नुकसान हो रहा है। जिन लोगों ने वहां एडमिशन ले लिया है उनको भी कोर्ट ने चेता दिया है कि अगर आप वहां पढ़ते हैं तो आप अपने जोखिम पर पढ़िए, क्योंकि ये अवैध है, इसे कभी भी गिराया जा सकता है। और इस पूरे मामले में जेब गरम किसकी हो रही है? ओवैसी परिवार की। छात्र अपना पैसा ला रहे हैं, मेहनत की कमाई अभिभावक दे रहे हैं और ओवैसी ब्रदर्स की जेब में डाल रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कोर्ट ने सख्ती दिखा दी है। अब ये कहा जा रहा है कि इस अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। जहां पीने का पानी होना था, जो तालाब था, उस तालाब पर ही ओवैसी ब्रदर्स ने कब्जा कर लिया। भतीजी ने साम्राज्य बना दिया, पैसे पहुंच रहे हैं और अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। क्या आप भी चाहते हैं कि इस अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चलाया जाए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।